ऑल राइट, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस थर्सडे हैकिंग मसाला एपिसोड। ऑल राइट, आज का अगर ये थर्सडे हैकिंग मसाला आप देखते हो ना एंड तक, तो आज के इस थर्सडे हैकिंग मसाला में आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग कैसे बग बाउंटी के जो प्रोग्राम्स हैकर1 बगक्राउड के ऊपर है वहां से हम लोग कैसे डायरेक्टली जॉब ले सकते हैं। यानी कि उन कंपनीज में जॉब लेनी है जो कंपनी हैकर1 बगक्राउड के ऊपर अपने बग बाउंटी प्रोग्राम्स चलाती है, तो वो कैसे हो सकता है उसका एक बहुत ही मजेदार आर्टिकल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। उसके साथ साथ आज आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि जो प्रो हंटर्स होते हैं ना, जो प्रो बग हंटिंग करते हैं, तो वो लोग किस तरीके से हंटिंग करते हैं, किस तरीके से टूल्स का यूज करते हैं। रेडीमेड जो टूल्स हैं जो ऑटोमेशन के लिए, उसका यूज वो कैसे करते हैं और आप कैसे करते हो, और आपको कैसे उनके जैसे उस टूल का यूज करना चाहिए जैसे कि आप लोगों को बड़े बड़े वल्नरेबिलिटीज मिल जाए ऑटोमेशन की मदद से। तो आज उसका मैं पर्सपेक्टिव आप लोगों को एक ट्वीट के अनुसार बताने वाला हूं, तो देखते रहना ये थर्सडे हैकिंग मसाला। बहुत सारी इनडेप्थ बातें करने वाले हम लोग। स्टार्ट करता हूं आज का थर्सडे हैकिंग मसाला बिना किसी देरी के। वेलकम बैक टू स्पिन द हैक, दिस इज अबजील और ये है टीएचएम। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स एक्सप्लॉइट। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद आवर ट्विटर सेक्शन। और सबसे पहला जो ट्वीट मैं यहां पर कवर कर रहा हूं वो किया है इस्लाम आई या AKL, आई डोंट नो व्हाट शुड आई प्रोनाउंस दैट, लेकिन इस्लाम ने किया हुआ है और यहां पर ये बताते हैं कि हाउ यू कैन डिटेक्ट एरर बेस्ड SQL इंजेक्शन इजीली। लाइक ये पूरा थ्रेड जो है ना, इतना मजेदार थ्रेड है, ठीक है। इसके ऊपर आप लोगों को उनकी खुद की स्क्रिप्ट इन्होंने शेयर करी हुई और बहुत सारे लोगों ने इन थ्रेड के नीचे कमेंट्स करे हुए हैं और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई हुई है कि आप कैसे एरर बेस्ड SQL इंजेक्शन तक पहुंच सकते हैं इनकी स्क्रिप्ट का यूज़ करके। दे हैव मेंशन द स्टेप बाय स्टेप थिंग्स, और नीचे डिस्कशन जो है ना वो भी इतना बढ़िया है। यहाँ पर न्यूक्लियाई टेम्पलेट का यूज़ कैसे करना है वो सारी चीज़ें बताई हुई है। आई एम जस्ट लव विद दिस, ठीक है, मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। तो आई होप आप लोगों को ये है ना वो भी बढ़िया लगेगा और आप लोगों को ये मदद करेगा। तो आप इसको देखिए, इस स्क्रिप्ट को यूज़ कर कीजिए और अपने SQL इंजेक्शंस को मिलने के चांसेस को बढ़ा दीजिए। तो कुछ इस तरीके की स्क्रिप्ट्स ही जो प्रो हंटर्स होते हैं ना वो यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ हम दूसरे ट्वीट की बात करते हैं और उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे और आप ऑटोमेशन की मदद से, जैसे कि ये भी एक ऑटोमेशन का पार्ट था कि भाई स्क्रिप्ट की मदद से हम एरर बेस्ड SQL इंजेक्शन को निकाल रहे हैं, तो उस तरीके से ऑटोमेशन का कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग न्यूक्लियाई टेम्पलेट्स का कैसे यूज़ करते हैं, वो आप लोगों को सेकंड ट्वीट में पता चलेगा। तो बढ़ते हैं उस ट्वीट के ऊपर। तो वो जो ट्वीट है वो ट्वीट यहाँ पर किया हुआ है लाइक यू हैव हर्ड अबाउट log4j वल्नरेबिलिटी, ठीक है, बहुत टाइम पहले आई थी और बहुत फेमस वल्नरेबिलिटी है। तो फ्यूचर में भी इस तरीके की वल्नरेबिलिटीज आती रहती है। और न्यूक्लियाई, जिसके ऊपर मैंने वीडियो पहले से बना रखी है, बहुत ही बेहतरीन टूल है, बहुत बड़े बड़े हंटर्स यूज करते हैं। आई बटन में लिंक होगी, जाकर देख लेना न्यूक्लियाई की वीडियो, जहां पर मैं बता रहा हूँ न्यूक्लियाई को कैसे यूज करना है, न्यूक्लियाई के टेम्पलेट्स को कैसे यूज करना है। तो जब ऐसी वल्नरेबिलिटीज आती है ना, तो आप जिस टारगेट के ऊपर काम कर रहे हो ना, उस टारगेट के ऊपर इस वल्नरेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं, मास हंटिंग कर सकते हैं। और यही चीज प्रो हंटर्स करते हैं, वो ऑटोमेशन का यूज करके मास हंटिंग करते हैं। तो ऑटोमेशन चलता रहता है और एक साइड उनका मैनुअल चलता है, तो ऑटोमेशन मैनुअल मिलाकर उनको बड़े बड़े बग्स मिलते हैं और यही पर्सपेक्टिव होता है। तो ये पर्सपेक्टिव में से एक छोटा सा झलक आप यहां पर देख सकते हैं। लाइक log4j वल्नरेबिलिटी का एक टेम्पलेट है जो कि न्यूक्लियाई के ऊपर आ चुका है, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर एक कोड है, ठीक है, इसको कह सकते हो एक वन लाइनर है। सब फाइंडर का यूज करके आपके टारगेट के सारे सब डोमेन्स फाइंड किए जाएंगे, फिर उसके ऊपर से जो 443 पोर्ट नंबर पे चल रहा है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा और फिर वहां पर न्यूक्लियाई के जो log4j के टेम्पलेट्स है उसको रन किया जाएगा। यानी कि एक ही लाइन ऑफ कोड में आपके पूरे टारगेट में log4j के बारे में सारी चीजें सर्च कर दी जाएगी। तो इस तरीके से स्मार्टली यूज करना चाहिए आप लोगों को न्यूक्लियाई के टेम्पलेट्स वगैरह को। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को ये बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो हंटर्स है ना उनको नहीं पता कि ऐसी चीजें कर सकते हैं आप लोग। तो ये ट्राई करो, एक एक चीजों को करना छोड़ो। ऑटोमेशन का मेन मतलब यही होता है, इसको ऑटोमेशन समझो, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा हैकर1 बगक्राउड पे लिखा होता है कि डू नॉट यूज ऑटोमेटिक स्कैनर्स। तो ऑटोमेटिक स्कैनर्स हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम हमारे मैनुअल टेस्टिंग को ऑटोमेट कर रहे हैं। तो वो एक मैनुअल टेस्टिंग हुआ, लेकिन हम थोड़ा ऑटोमेशन का यूज करके उस मैनुअल टेस्टिंग को कर रहे हैं। सो इन दोनों में फर्क है। आपके पर्सपेक्टिव में ये फर्क अगर आ गया ना, तो आप लोग बग हंटिंग में आगे बहुत ही बढ़िया बढ़ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं ट्वीट नंबर 3 की। तो ट्वीट नंबर 3 में मैं आपसे बात कर रहा हूं एक ऐसी चीज जो कंपनीज यूज करती है मार्केटिंग करने के लिए। मान लो कि फेसबुक को मार्केट करना है कि भाई हैकर्स को, उन लोगों को जॉब देनी है या फिर हैकर्स को बुलाना है, या फिर कोई भी प्रोडक्ट को हैकर्स के लिए बनाया गया, हैकर्स को बेचना चाहते हैं। तो जब हैकर्स बग हंटिंग करते हैं, जब वो बगशूट में सारी चीजें इंटरसेप्ट करते हैं, तो रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट होती है। तो है ना एक चीज है जो देखने को मिली है कि कंपनीज क्या करती है, कंपनीज हेडर्स जो होते हैं ना अपनारे, जैसे कोई भी वेबसाइट का हेडर होगा ना उसके अंदर ये चीज डाले, जैसे इसमें डाला हुआ रिक्रूटिंग, ठीक है, इफ यू आर रीडिंग दिस मे बी यू शुड बी वर्किंग एट दिस, तो ये एडवर्टाइजमेंट करी हुई। ऐसा ही एक थ्रेड इसके अंदर है। इस अगर हम देखेंगे नीचे चलते हुए, तो ये देखो, ये है किसी कंपनी का, वहां पर लिखा है एक हेडर के अंदर, एक्स हाई हैकर
कम वर्क विथ अस, ईमेल अस देयर। ठीक है, तो इस तरीके की मार्केटिंग टेक्निक भी यूज करी जाती है। मुझे तो आज पता चला, तो आई होप आप लोगों को भी पता चला होगा आज, इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा, नया जानने को मिला होगा। तो मेक श्योर आप भी जिस टारगेट पे काम कर रहे हैं वहां पर अगर आपको कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट मिलती है तो जाकर मेल करो एंड यू कैन बी देयर वर्किंग देयर। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हमारे आर्टिकल सेक्शन के अंदर, और उस आर्टिकल सेक्शन के अंदर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक बग बाउंटी के प्रोग्राम्स की मदद से हम लोग कैसे कंपनी में जॉब ले सकते हैं। तो बात करते हैं हमारे आर्टिकल नंबर 1। तो हमारा आर्टिकल नंबर वही है, आर्टिकल नंबर 1 है हमारा, जो क्या है, जूनो ब्रो ने। जूनो ब्रो यहाँ पर कहते हैं हाउ आई गॉट $10,000 पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्रोजेक्ट जॉब इन विथ बग बाउंटी। बहुत ही सिंपल है। इन्होंने ना पहले एक टारगेट, यहाँ पर सारी चीज़ें को मेंशन करा हुआ है स्टेप बाय स्टेप। इन्होंने पहले किसी भी एक बग बाउंटी क्लाइंट को अप्रोच करना है, ठीक है, जैसे कि आप हैकर1, बगक्राउड कहीं से भी कर सकते हैं, राइट। उसके बाद उसके ऊपर कुछ बग्स अगर फाइंड करें आपने या फिर कुछ किया है तो आपको क्या करना है, फिर उस कंपनी के मालिक का ईमेल फाइंड करना है, जैसे उसके CEO का, CTO का, जो कि आप hunter.io वेबसाइट से फाइंड कर सकते हैं। अगर आप अपनी टारगेट का नाम लिखेंगे, जैसे आप अगर काम कर रहे हैं paytm.com पे, तो hunter.io पे जाना है, वहाँ पर लिखना है paytm.com, तो आपको paytm.com के जो मेन हेड्स हैं उनके ईमेल एड्रेस देखने को मिल जाते हैं। फिर वहाँ पर आपको मेल करना है उनको भी, आपने जो जो फाइंडिंग्स करी है वो मेल करना है, कोल्ड ईमेल लिखना है, चीजें समझाए हुए कैसे ये चीजें करी जाती है, तो ये करके आपको सेंड करना है। दिस कैन बी अ फैंटास्टिक थिंग। अगर आप एक अच्छे हैकर हैं, अगर आप लोग एक अच्छे बग हंटर हैं, इंटरमीडिएट लेवल के, मीडियोकर लेवल के हैं, तो आप लोगों को ये बहुत ही मदद कर सकता है। आप किसी कंपनी के अंदर एक प्रोजेक्ट या फिर एक जॉब लेने के लायक बन सकते हैं। इस टेक्निक को जरूर यूज कीजिएगा, शायद आप में से किसी को मदद कर सकती है। आप 5-6 कंपनी में एक साथ कोल्ड ईमेल कर सकते हैं, मैनर वाला ईमेल करना है, ऐसा नहीं कि आड़े इधर टारगेटिंग करनी है। डू अ कोल्ड ईमेलिंग थिंग, जो यहाँ पर समझा हुआ है कैसे करी जाती है, और फिर आप जॉब और प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगी, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। इसी बहाने इस वीडियो को भी लाइक कर दो, कमेंट कर दो। चलो बढ़ते हैं हमारे आर्टिकल नंबर 2 के ऊपर। तो आर्टिकल नंबर 2 यहां पर किया है जेच, जो भी प्रोनाउंस कर सकते हैं आप। यहां पर बात कर रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस की। रेजेक्स आप सभी ने सुना होगा, रेजेक्स की मदद से हम सीक्रेट्स कैसे फाइंड कर सकते हो। तो यहां पर गिटहब के ऊपर सीक्रेट्स रेजेक्स की मदद से कैसे फाइंड करते हैं। मेन मकसद इस आर्टिकल को कवर करने का यह है कि हम यहां पर समझ रहे हैं कि भाई रेजेक्स जो होते हैं ना वो कैसे काम करते हैं। तो रेजेक्स को तोड़ तोड़ के इस आर्टिकल के अंदर समझा हुआ है, जैसे कि ये पूरा रेजेक्स है, देखने में कितना भयंकर लग रहा है, लेकिन इसको तोड़ तोड़ के समझा हुआ है। तो इस आर्टिकल के थ्रू आप लोग रेजेक्स का मतलब क्या होता है, रेजेक्स कैसे दिखता है, कैसे बनता है ना, वो समझ सकते हैं, और यहाँ से आप रेजेक्स का नॉलेज ले सकते हैं। एक एक चीज़ों को समझा हुआ है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मुझे जो सीखने को मिलता है वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप लोगों को भी वो चीज़ सीखने को मिले। तो ये चीज़ देख लेना, लिंक जो है वो सारी की सारी डिस्क्रिप्शन के अंदर होगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे आर्टिकल नंबर 3 के ऊपर। तो आर्टिकल नंबर 3 उन बच्चों के लिए जो आफ्टर 12th या फिर कहीं पर अपने लाइफ के एक टाइम पे सोच रहे हैं कि हम क्या करें, CEH करें या फिर EJPT करें। बहुत ही शॉर्ट वे में यहाँ पर अभिषेक कुमार साहू समझा रहे हैं कि EJPT में जाना चाहिए या फिर CEH में जाना चाहिए। तो पढ़िए इस आर्टिकल को और देखिए कि आप लोगों के लिए क्या बेहतर है। और मुझे अच्छा लगा ये कंपैरिजन जिस तरीके से इन्होंने किया। उन्होंने बस ब्रीफ में समझा हुआ दोनों एग्जाम के बीच में फर्क क्या है, तो ये जाकर देखिए। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, और यू कैन जस्ट गो एंड लाइक सिलेक्ट CEH और EJPT, जिस तरीके से आपको करना है। तो देखते रहना इस तरीके के और वीडियोस को। अगर देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और लाइक कर लो इस वीडियो को, और एक कमेंट कर देना प्यारा सा हो तो क्या कर सकते, क्योंकि मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, तो मैंने फटाफट से वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, तो इसके लिए एक लाइक और एक कमेंट बनता है। चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे सिक्योर गाइस, कीप स्माइलिंग, पीस।